तो अभी जो है ड्रैगन फ्रूट फार्म हाउस पे हैं, एसडीएम सर आए हैं कलान वाले। तो जो है अभी जो है इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे आने का। सर जो भी फल खा ही रहे हैं वैसे तो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने यहाँ पे देखा बड़ा ये इनोवेटिव तरीके से यहाँ पे इनकी जो एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, देख के बड़ा अच्छा लगा। और पूरा इनका मैंने फॉर्म घूम के देखा है, बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने किया है और ऐसी जगह किया है जहाँ पे इस तरह की उम्मीद नहीं करते हैं लोग। और ये खासकर एक जो ग्रामीण इलाके हैं उनके किसानों को, उनके छोटे छोटे जिन पे ज़मीन होती है उनके लिए बड़े एक प्रेरणा का चीज़ है कि वो भी ये बहुत बड़ी लागत नहीं है, इसमें इस तरह की खेती कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते क्योंकि हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, पीछे एक दीवार है, उस पर देखो आपको जो पौधा दिख रहा है वो ड्रैगन फ्रूट का एक पौधा है। तो आपको जो है इसमें खेती करने के लिए सिर्फ ज़मीन ही नहीं चाहिए, अगर आपके पास दीवार वगैरह है उस पर भी आपकी खेती हो सकती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने इनका कई चीज़ देखी हैं, रूफ टॉप टाइप की हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर देखा है जिस पे ड्रैगन फ्रूट ये उगा रहे हैं। और बड़ा अच्छा इनका कॉन्सेप्ट है। और आप सभी को कोई कभी मौका मिले और इस फील्ड में कभी आने का, कभी इनोवेटिव तरीके से एग्रीकल्चर करने का आपको अगर इरादा है तो ज़रूर आके विजिट करें और ये करें। और इससे आपकी एक इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी अच्छी होगी और साथ ही साथ हम अपने देश की प्रगति में भी कुछ योगदान कर सकते हैं। थैंक यू सर। अगर एक फ्रूट आ गया तो 10 लीटर की आमदनी एक बार में वापस हो गई, तो 2 साल में पूरी आमदनी की आमदनी वापस आ गई। दीवारों पे छपी हो गई इंडियन मार्केट रहती है ना, दिल्ली जाएंगे 15-20 दिन में पक जाएगा। और इसमें जितने कांटे जैसे फूल है उतने ही इसमें पूरे जीवन काल में फूल निकल जाएगा, यही फल हो जाएगा 35 साल का रहेगा। और जैसे पौधा है, जैसे कांटों पे ही फल आते हैं, जितने इसमें कांटे हैं उतनी ही इसकी फल की क्षमता है। आने के बाद 15-20 दिन लगते हैं। जब ये सब फल कट जाएं तो इसको काट के लगा दो तो पौधा 50 रुपए, जैसे कितनी मर्जी बार कटक संगारा, जब आखिरी सब हो गया तो भी 50 का देके जाएगा। ये सब नोटों की खेती है। तो निसार हो कभी इसमें ज़्यादा वजन खा के टूटे, पोल वाला खिलाओ, पोल वाला ज़्यादा। हाँ, पोल वाला हमें भी सही लगता है और हम सजेशन भी करते हैं कि आप पोल वाला जो है बनाइए। तो अभी जो है अंकल जी आए हैं जोधपुर से, साथ में जोधपुर राजस्थान में। और विधायक जी जो है हमारे सरबीर जी, उनके बेटे पीछे एसवीर भाई और अब्दुल भैया जो है, इन्हीं के जो है रिश्तेदार हैं। ये जोधपुर से अंकल जी आए हैं। तो ये जो है हमें लगा था हम सही किसान हैं, लेकिन ये हमसे बहुत बड़े वाले, जो हमने सोचा था, जो कंसेप्ट हम सोचे उसमें जो है बहुत आगे चल रहे हैं। तो अपने बारे में थोड़ा सा ये अंकल जी डिटेल बताएंगे आपको। हाँ, मैं राजस्थान जोधपुर से रहने वाला हूँ। हम लोग भी फार्मिंग के लिए थोड़ा सा अभी इंटरेस्टेड हुए हैं पिछले 2 साल से, पर हमारे यहाँ ट्रेडिशनल फार्मिंग चलती है। पर मैंने जब आपका यहाँ से ड्रैगन फ्रूट का ये पूरा फार्म देखा, मेरे को बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही बढ़िया से फार्म देखा मैंने, और इतना अच्छा डेवलप कर रखा है। इसको देख के मैंने अपने आप प्लानिंग कर लिया कि जोधपुर में मैं ये डेवलप करूँगा। और आपका जो है फार्म हाउस है उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। हाँ, हमने अपना फार्म हाउस कुछ इस तरह से डेवलप किया है कि फार्मिंग होगी और जिसको स्टे करना है स्टे भी कर सकता है। और इसको बना लुक भी हमने एक फार्म हाउस का दे रखा है। और हम लोग आगे फ्यूचर में थोड़ा सा लैंड लेके थोड़ा इस तरह का डेवलप करना चाह रहे हैं कि इसका रिसोर्ट भी आ जाए और ना टोटली ऑर्गेनिक खेती होती है हमारे यहाँ, जिसमें राजस्थान में जैसे बाजरा की होती है, मूंग की होती है, तिल की होती है, और हमारे यहाँ वेजिटेबल्स काफ़ी होती है और सारा चीज़ ऑर्गेनिक है। दूसरा, हम अपना खाद भी डेवलप करते हैं जो कि चिलेटेड फॉर्म में है और ऑर्गेनिक खाद है पूरी। सेकंड, आप जब उस फार्म हाउस में कभी भी एक विजिट करने का मौका मिले तो जरूर आइए। राजस्थान में मथानिया एक जगह है। मथानिया नाम वैसे ही फेमस है क्योंकि पूरे इंडिया में मथानिया मिर्च के नाम से फेमस होती है। और कभी भी आके आपको लगेगा टाइम मिला कि निकाल के आइए। हमें उम्मीद है अगले 5-6 महीने बाद जो आपके नाम से जानी जाएगी वो एरिया। नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आपका सहयोग हमें बहुत चाहिए कि हम ड्रैगन फ्रूट को डेवलप करना चाहेंगे, तो आपका बड़ा अच्छा सहयोग चाहिए। हमने भी फोटो और हम चाहेंगे कि आप आके हमारा विजिट करके हमारे इसमें डेवलप कराने का सहयोग दें। क्योंकि हमने जो फोटो देखी थी, जो हमारा भविष्य का कांसेप्ट है, वो भी अंकल जी ने उसे डेवलप कर लिया। जो हम चीजें सोच रहे थे वो इनका पे भी ऑलरेडी है फार्म हाउस में। और मैं चाहूंगा कि अगर फार्म हाउस में अगर कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो अगर कोई काम है तो मेरे एक ही बताना भूल गए, अंकल जी जो सिविल इंजीनियर भी है। तो ये सिविल इंजीनियर है, हम कंप्यूटर साइंस वाले हैं। तो मेरा ये कहना है कि कभी भी किसी भी तरह ना सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड फार्म हाउस और डिफरेंट टाइप की क्या कंसेप्ट चाहिए और कैसा टेस्ट होना चाहिए, वो सबके लिए मैं कभी भी किसी को हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू सो मच।
तो अभी जो है हम लोग आए वहाँ पे नियामतपुर में, जहाँ पे RTO ऑफिस है, वहीं पे जो है कृषि विज्ञान केंद्र भी है। KVK वाले एक बार आ चुके हैं, जिन्होंने जो मेरठ में हम लोग का स्टॉल वगैरह लगाया था, तो नहीं जो मिलना है, कुछ प्रोग्राम भी है यहाँ पे। ये जो है हम यहाँ पे आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र जो है शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में, नियामतपुर गांव है यहाँ पे है। कुछ किसानों का प्रशिक्षण वगैरह चल रहा था, इसलिए हम भी यहाँ पे आए हुए हैं। 5 दिनों का था। 3-4 पौधे हैं और नीचे छोटे साइज के फल है। भले 2 ही पढ़े, हाँ पढ़ेंगे, वो 11 भी जरूरी है। अभी हम लोगों ने कटवा करके थे, तो गर्मी वगैरह का काम चल रहा है। मेरे सामने जो भी नया पॉली हाउस बना हुआ है, तो पॉली हाउस अपने विभाग से रखते हैं। हमारा तो दूसरे स्कीम के साथ होता है। 7 तारीख को 7, 8, 9 हम लोग 6 उसके बाद फिर कराएंगे। वो कोई चला भेजेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। करीब जो है जो भी किसान लोग आए यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए, सबके लिए खाने की व्यवस्था है। हम लोग खा के आगे सकने थे। ये जो है NC त्रिपाठी सर है, मैं डायरेक्टर नहीं है सर। तो अभी जो है यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र के आसपास जो भी ज़मीन है वो सर हमें जो है विजिट करा रहे हैं। जो भी प्राकृतिक खेती वगैरह हो रही है वो कैसे हो रही है। ये क्या चीज़ है? टेम्परेचर वाला था, मौसम वाला। अच्छा, वो मिश्रा जी के यहाँ भी कल परसों लगा ना वो, हाँ कौशल मिश्रा। उसमें क्या, जैसे अगर आंधी वगैरह आने को हो तो क्या सूचना? हाँ वो आती है। तो जो है मौसम सूचक ये यंत्र है, इससे जो है मौसम के बारे में जानकारी मिलती रहती है। ठीक ठीक ठीक, वीडियो है वैसे, वीडियो बने दो, वीडियो नहीं और ये व्हाट्सएप कर देंगे। हाँ पोषण का मतलब रहेगा। ये जो है बर्मी कंपोस्ट वगैरह है, बर्मी कंपोस्ट का। ये इधर साथ मधुमक्खी पालन वाले है ना सर? ये मधुमक्खी पालन का इसमें बाग सभी जो है रखे हुए हैं सब बाहर उधर। अच्छा अच्छा, दूसरे का पाऊंगा। इधर भी ये पोल्ट्री का है। अच्छा, पोल्ट्री का। ये पोल्ट्री का बस अभी ये सब मॉडल विकसित हो जाएगा यार। हाँ, हाँ बस ये सब हैंड ओवर होने वाला है। उसके बाद इसमें सब ये अजोला का है, इसके ऊपर भी शेड एक डालना है। हाँ, पशुओं के लिए चारा का भी, हाँ चारे का भी काम आता है ये। इसका क्या काश्तकारों को कल्चर मिलेगा क्या होगा? ये जो है ये सैंपल टाइप के अलग अलग क्यारियाँ हैं, इसमें अलग अलग फसलें हुआ करेंगे, दिखावा के लिए खाली। और ये सारी ज़मीन इसी की है, KVK। यही RTO ऑफिस है, यहीं पे हम लोग वो है लाइसेंस बनवाने आए थे। KVK RTO ऑफिस दोनों पास ही पास हैं। अभी जो है हम लोग यहाँ से निकल के खाना पीना खा पी के निकल के जा रहे हैं। हमें जाना है बरेली यूनिवर्सिटी में। प्रदीप बाबू जी ने बुलाया। तो अभी जो है हम लोग हैं यहाँ पे बरेली यूनिवर्सिटी में। कुछ काम था, बहुत खास नहीं था, नॉर्मल काम था, तो आना पड़ा यहाँ पे। पहले लगन से गए शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर से बरेली है। यहाँ से निकल के फिर जाएंगे, देखो कहाँ जाते हैं, घर पे जाएंगे लास्ट में। अभी जो है हम लोग हैं यहाँ पे चमन ढाबा है, बरेली से कटरा के बीच में है। तो यहाँ पे कुछ चाय पी रहे हैं अभी हम लोग। थोड़ी देर में चाय पी के फिर निकलेंगे यहाँ पे। पहले में जो